जब हम दिल से बाबा से कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें मिलता है। बस शर्त यही है कि वो दिल से वो आवाज़ होनी चाहिए, सेल्फलेसली। अब होता ये है कि ये जो साई डिवोटी हैं, ये बहुत मान लीजिए कि बहुत मेहनत करके, धीरे-धीरे करके तब ये जाके एक यूनिवर्सिटी में इन्हें एज़ फैकल्टी मतलब एज़ पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही थी, जहाँ वो पढ़ाती थीं, लेकिन इनके लिए उस मुकाम तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात थी। औरों के लिए क्या थी ये नहीं पता, पर उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, वहाँ तक पहुँच जाना। तो ये अपना जीवन निर्वाह उसी द्वारा कर रही थी। और ये बताती हूँ कि ये सिंगल थी, इनकी शादी नहीं हुई थी। घर के कुछ कारणों से इनकी शादी नहीं हो पाई थी और ये बहुत मेहनत से वहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन अब क्या होता है ना कि जो इनके सीनियर सर रहते हैं, वो थोड़े करप्ट इंसान रहते हैं। मतलब कि वो ना फेवरिज्म बहुत करते थे। और ठीक है, फेवरिज्म वगैरह होती है हर जगह, पर वो थोड़ा हद से ज़्यादा करते थे। और उन्हें ना मतलब फॉर सम रीज़न ये पसंद ही नहीं थी। क्यों नहीं थी इन्हें नहीं पता। ये वो होता है ना, ये बहुत बटरिंग वगैरह नहीं कर सकती हैं, जो है सामने है, सच है तो है, नहीं है तो नहीं है वाली बात थी। तो ना ये मतलब इनके जो वो थे सीनियर, वो बॉस, वो इन्हें पसंद नहीं करते थे बहुत। तो अब होता ये है कि इनके लिए वो पूरा ऑफिस ना एक बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में बना हुआ था। क्योंकि अगर आपका बॉस ही आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो बाकी जितने भी आपके कलीग्स हैं ना, वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके साथ अच्छे से रहेंगे भी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वही है कि वो बॉस के अगेंस्ट, उनके विश के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं। तो ये चीज़ इनके साथ थी। अकेली पड़ी हुई थी, लड़ना नहीं आता था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। पर एक चीज़ हुई, एक दिन ना उन्होंने दिल से बाबा से कहा कि बाबा, मुझे ना ट्रॉफी चाहिए, मतलब बेस्ट टीचिंग का कुछ भी मुझे चाहिए। क्यों कहा, क्या कहा नहीं पता, बस दिल से कह दिया। आवाज़ आई मन में, एक लगा कि मुझे भी चाहिए। देखती थी और लोगों का, तो बस हुआ कि मुझे भी चाहिए और कह दिया बाबा से। कहने भर की देरी थी, वाकई में कहने भर की देरी थी। और उनके खिलाफ थे इतने सारे लोग, उनका नाम कभी रिकमेंड नहीं होता, पर उनका नाम ऊपर से ही, काफ़ी ऊपर से ही रिकमेंड होके आया। और उन्हें जो है बेस्ट टीचर्स की मतलब बेस्ट टीचर या बेस्ट टीचिंग जो भी उनका था, उसका वाला इन्हें अवार्ड मिला। अब ये तो बस इन्होंने कही और ये हुआ, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ ये इनको समझ में ही नहीं आया। इन्हें पता था कि ये नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी इन्हें मिला। अब ये हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, इसमें बाबा की ऐसी लीला हुई ना कि वो जो इंसान, जो बॉस इनके खिलाफ थे ना, समहाउ उन्हीं का कंप्लेन ऊपर चला गया था। और इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन कंप्लेन चला गया। और कंप्लेन्स चले जाने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, वो आदमी चाह कर भी, मतलब आप ये मान लीजिए कि उनके पेन पे ना उनको विवश कर दिया गया था कि तुम्हें इसे अवार्ड देना होगा। और ये जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस मुझे सुनाया है ना, मतलब सुनाया क्या, उन्होंने मुझे मेल करी है ये एक्सपीरियंस अपनी वॉइस में, उनके आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस बताया। क्योंकि उस मेल पर्सन ने ना इनको बहुत तंग किया है। और वो इतना स्मार्टली तंग करते थे ना कि मतलब एक होता है ना कि उनको हरासमेंट का उन पे कुछ चार्ज भी नहीं लगा सकती थी कि ये ऐसे कर रहे हैं। वेरी स्मार्ट, वेरी श्रीयूड पर्सन, पर इनको बहुत तंग किया। लेकिन देखिए कि उनको ही बाबा ने विवश कर दिया और उनको अपनी कलम से ही मतलब ये करना पड़ा कि इनके खिलाफ वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसी परिस्थिति जागृत कर दी। और ट्रॉफी जो है वो इनको मिली, वरना ट्रॉफी उनके पसंदीदा इंसान को ही मिलती थी, जिसको वो चाहते थे। तो बाबा ने पहली ये चीज़ उनके लाइफ में कराई। दूसरी वो बताती हैं कि जब उनकी शादी हो गई, तो एक समय आया ना कि जब उनके ससुराल वालों में मतलब ये चीज़ हुई कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, मतलब इनके हस्बैंड जो हैं वो तो अच्छी नौकरी कर ही रहे हैं, तो तुम छोड़ दो और तुम लोग मतलब जहाँ उनकी पोस्टिंग है तुम लोग वहाँ जाकर मतलब अपना रहो, या जो भी है छोड़ दो, मत करो, तुम घर देखो वगैरह वगैरह। शादी करते वक्त ऐसा कुछ नहीं बोला था। शादी के बाद अचानक से उन लोगों के में ये आया कि तुम जॉब छोड़ दो।
जॉब जो इनके जान से प्यारा, जिसके लिए इन्होंने इतना मेहनत करा था, उसे तो ये छोड़ने नहीं वाली थी। अब चाहे किसी को भी छोड़ दे, जॉब नहीं छोड़ने वाली थी। अब इन्हें लगा कि जब इनकी सासू माँ इस तरह से कह रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। लेकिन तब भी बाबा ने इनका इतना हेल्प करा ना कि इनके हस्बैंड के ही मन में क्या आया, उन्होंने कहा ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जॉब छुड़वाएं। मतलब बाबा ने कैसे उनका मन बदला इनको नहीं पता, पर इनके हस्बैंड जो थे ना वो इनके खिलाफ गए ही नहीं और अपनी मदर को समझाने लगे कि नहीं, जॉब छोड़ने के लिए मत वो करो, जिद मत करो। उनकी मदर, मतलब इनके हस्बैंड की मदर और उनकी बहनें जो है ना, वो सब मिलके इन पे वो हो रही थी कि तुम जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, घर देखो, उसको देखो, तुम उसका केयर करो, वो तो कमा के ला ही रहा है। और ऐसा नहीं कि ये कम कमा रही थी, अच्छा खासा कमा रही है, आज भी कमा रही है। लेकिन वही बात है कि तुम छोड़ दो ना बेटा, क्या ज़रूरत है, ऐसे ऐसे बेटा बेटा करके ना उनके साथ इस तरह से करने की कोशिश की थी। लेकिन बाबा ने यहाँ पर दो कृपा करी। पहले तो उनके हस्बैंड का को ही डिटरमाइन कर दिया कि मतलब नहीं, इस तरह से इसके पीछे मत पड़ो। और जब उनकी सासू माँ और उनकी कुछ सिस्टर्स जो थे, जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लगी, तो इन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ा, इन्हें अपने लिए लड़ना नहीं पड़ा। और इनके हस्बैंड के तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आया कि हमारी लाइफ में इतना दखल अंदाजी किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेफिनेटली इनकी मदर इन लॉ और उनकी सिस्टर्स को बुरा तो लगा, रूड तो लगा, पर क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि मैं अपने लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा, ये हमारा डिसीजन होगा कौन जॉब करेगा, कौन क्या करेगा, हम कब क्या करेंगे और क्या नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट उन्होंने इतने कड़े शब्द में, मतलब इतने कड़ाई से उन्होंने बोला कि बुरा लगा लोगों को, पर इन्हें लड़ाई नहीं करना पड़ा। और बाबा ने ना, मतलब इनके बोले बिना कुछ भी, मतलब सारी ऐसी चीज़ करा दी। इनके हस्बैंड जो बहुत नॉर्मल चिल्ड टाइप के इंसान थे, मतलब वो ठीक है लाइटली लेने वाले थे, इन्हें लगा नहीं था कि वो इतना इनकी साइड ले लेंगे अचानक से। और साइड लेने वाली बात नहीं थी, बात यहाँ पर जेन्युइन थी। इनके अर्निंग से भी एक अच्छा सा, मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो वो चीज़ है। और मतलब कहाँ ये अपने करियर में और आगे बढ़ती जा रही हैं और फील्ड्स को डिस्कवर करती जा रही हैं, और कहाँ इनके ससुराल वाले जो है इनको बोल रहे थे कि अब तुम छोड़ दो। हाँ, तो फिर बाबा ने जो है मतलब ऐसा ही करा, ये चीज़ करी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक धारणा जो पहले से बनी हुई है बहुत सारे फैमिलीज़ में कि मेल मेंबर्स जो हैं वो बाहर जाके काम करेंगे और फीमेल्स घर का काम करेंगी, पर आज ये चीज़ लागू नहीं होती। और आज के समय में अगर कोई ये सोच रखता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कोई आएगा तो उन लोगों के साथ, मतलब जब उनके बहू वगैरह आएंगी, बाहर के मतलब लोग आएंगे, फैमिली बढ़ेगी, तो बहुत मुश्किल होगा एडजस्ट करना। क्योंकि आज के टाइम पे मुझे लगता है कि, या ये चीज़ मेरे साथ भी है कि कोई और चीज़ ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी है अपना प्रोफेशन, अपना जॉब, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक कि आज के टाइम पे हमारा जो करियर है वो हमारा एक ऐसा लाइफ का पार्ट है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे औरों का तो नहीं पता, पर ये जो चीज़ मैं जब भी सुनती हूँ ना कि शादी के बाद फोर्स किया जाता है कि जॉब छोड़ दो, मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि जितना आपके बेटे ने मेहनत करा है उतना ही लड़की ने भी तो करा है मेहनत। और बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, आज के टाइम पे पढ़ना, जॉब करना, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पहले भी रहा है, पहले उतना नहीं था, बट अब ये बहुत ज़्यादा है और सबको होना भी चाहिए। और आई थिंक कि किसी के जॉब करने या ना करने पर किसी और का ये नहीं, इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जब आप शादी करके लाते हो उसके बाद आप कहते हो ना जॉब छोड़ दो, उससे अच्छा आप शादी के पहले बोलो। ये चीज़ होनी चाहिए लोगों में, क्योंकि किस इंसान ने क्या देखा है, क्या झेला है, या वो क्यों जॉब करना चाहता है, यू डोंट नो। और इतना तो हक सबके पास है भाई, वो कर सकता है। इस तरह के लोगों का सुन के ना मुझे गुस्सा भी आ जाता है। मतलब कैसे लोग होते हैं, कैसे ऐसा कर सकते हैं, इतना अनफेयर कैसे किसी के साथ हो सकते हैं। जॉब करना नहीं करना वो कुछ ज़रूरतें डिटरमाइन करती हैं और कुछ अपना शौक डिटरमाइन करता है। एक इंडिविजुअल के लाइफ में ठीक है, हर बोलने का हक है, बड़ों को भी, सबको है, मैं ये नहीं कहती नहीं है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। हर इंसान को इतना ही बोलना चाहिए ना कि मतलब उसकी जो रिस्पेक्ट, उसकी जो सामने वाले के लाइफ में जो वो उसकी रिस्पेक्ट करता है वो मेंटेन रहे, वो बार क्रॉस नहीं हो। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब आप इनके लाइफ में देख लीजिए, इनके हस्बैंड उसके बाद इतना स्ट्रिक्ट हो गए और कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना फिर इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लिया, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत से वहाँ तक ये पहुँची थी। आम लोगों वाली बात नहीं थी, बहुत सारे स्ट्रगल्स इन्होंने झेले थे। तो ये छोड़ना नहीं चाहती थी, अगर छोड़ना होता तो इतना मेहनत क्यों किया होता इन्होंने।
थोड़े से में ही एडजस्ट कर गई होती। तो इसीलिए ना उस दिन के बाद फिर ये चीज़ हो गई, मतलब एक चीज़ इनके घर पे फिर ये हो गई कि जो और लोगों का, बाहरी लोगों का इंडल्जमेंट था इन लोगों की लाइफ में, वो बंद हो गया। उसके बाद ये और इनके हस्बैंड बस डिसाइड करने लगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने किसी का बुरा किया या डिसरेस्पेक्ट किया या फैमिली के किसी मेंबर के लिए कोई चीज़ कम करी। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सास ससुर के लिए जो करना है, जैसे करना है, वो आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। पर पहले ना जितना इन लोगों ने हक दे रखा था कि आप डिसाइड करो, हम घूमने जा रहे हैं, आपको जाना है हमारे साथ तो आप आओ, अब वो चीज़ नहीं है, अब वो चीज़ कम हो गई है। तो अगर कोई, मतलब मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब कोई आपको फ्रीडम दे रहा है तो उसका मिसयूज़ करिएगा, तो वो फ्रीडम छिनने में देरी नहीं लगती है। ये बात सबको समझना चाहिए और किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली पता है, यही एक लाइन मुझे बोलना था और ये लाइन मेरे मुंह पे नहीं आ रहा था, बस दिमाग में था कि किसी की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।